जय श्री राम दोस्तों। वीडियो के स्टार्टिंग में आपने अभी कुछ वीडियो देखी होंगी। ये वीडियो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से आई हुई है। जैसा कि अभी आप सब जानते हैं कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं और जगह जगह पंडाल बनाकर या मंदिरों में दुर्गा पूजा की जाती है। ऐसे ही बांग्लादेश में जो कुछ हिंदू बच चुके हैं, कुछ हिंदू इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आज़ाद हुआ था भारत और ये बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुए थे, तो बांग्लादेश में करीब 23% हिंदू थे और आज की डेट में 2 या 2.5% हिंदू बचे हैं। तो 2-2.5% जो हिंदू है वो नवरात्रों के टाइम में दुर्गा पूजा कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ अफवाह फैली वहाँ पर कि कुरान का अपमान हो गया है। और ये ना सोचने वाली बात है, अफवाह फैली सोशल मीडिया पे और उसके 15 से 20 मिनट के बाद ही भीड़ एक हुजूम के रूप में पंडालों के पास आए और इस भीड़ में हजारों की तादाद में लोग थे। और ये लोग कोई किसी विशेष पार्टी के नहीं थे या कोई आतंकवादी गतिविधियों वाले नहीं थे, ये सिर्फ आम जनता थी। और इन लोगों ने ही वहाँ पंडालों को जला दिया। वहाँ पे जितने भी आसपास में पंडाल थे उन सभी पंडालों को इन लोगों ने जला दिया। मूर्तियाँ तोड़ दी माता की, किसी का सिर तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, पूरी तरह से खंडित कर दिया। और ये लोग यही नहीं रुके, इन लोगों ने हिंदुओं का कत्ल भी कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि जो लोग ये बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो ये लोग तो आतंकवादी नहीं है, तो आम जनता है जो वहाँ लोग रहते हैं, आम जनता। ये कोई किसी पार्टी से नहीं है, किसी आतंकवादी संगठन से नहीं है। जब एक आम जनता आतंकवादियों की तरह बिहेव करती है तो फिर आतंकवादियों में और आम जनता में क्या फ़र्क रह जाएगा? तो अब तो डिसाइड होना चाहिए ना कि आतंकवाद का क्या धर्म है। और हम दूर कहाँ जाएं, आप अपने भारत में ले लो ना। मैं आपको एक पिछले साल की बात बताता हूँ। दिल्ली में गणेश चतुर्थी पर गणेश की मूर्तियाँ रखते हैं। खासकर महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है, लेकिन अभी भारत के विभिन्न शहरों में भी रखने लगे हैं। तो दिल्ली में भी ऐसे रखने लगे। तो उस इलाके में हिंदू कम थे और मुस्लिम बहुल इलाका था। तो उन लोगों ने वो मूर्ति अपने बाहर गेट के बाहर रख के पूजा अर्चना करने लगे। लेकिन तभी कुछ मुस्लिम लोग आए और मूर्ति को तोड़ी और उन लोगों को मारा। मतलब उनके लड़के के पिता को मारा, लड़के को मारा। खाली ये न्यूज़ सिर्फ सुदर्शन न्यूज़ ने दिखाई थी उस टाइम। आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं। ऐसी घटना पश्चिम बंगाल में भी हुई है। दर्जनों भर लड़कियां जो थी, हिंदू लड़कियां, उनके बलात्कार कर दिए गए। मतलब एक लड़की का तो रेप इसलिए कर दिया गया कि उसने सिर्फ बीजेपी को वोट दिया है। और ये किसने किया? ये सभी लोगों ने किया जो शांति दूत थे। और अभी आपने खबर भी सुनी होगी कि बंगाल से लगभग सैकड़ों लोगों के करीब जो है वो पलायन कर गए असम में। आप दिल्ली को ले लो, केरल को ले लो, कश्मीर की तो अभी की घटना है। नाम पूछ पूछ के, आईडी पूछ पूछ के हिंदू और सिखों को मार दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि मतलब आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आखिर ऐसा इसलिए है कि ये लोग अगर कहीं माइनॉरिटी में रहते हैं, माइनॉरिटी का मतलब 2 या 3% होगी, तो ये जो भाईचारे वाली पीपनी बजती है ना कि भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब, ये सब अपनाते हैं, भाईचारा भी दिखाते हैं। लेकिन जैसे इनकी संख्या 5%, 7% से ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है ना, तो वहाँ खाली भाई ये बन जाते हैं और चारा दूसरे धर्म के लोग बनते हैं, जिसका उदाहरण आप बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। अगर कुरान के अपमान की कोई खबर सोशल मीडिया पर फैली भी थी तो पहले कानून था, बांग्लादेश में सरकार है, कानून है, पुलिस है, वहाँ पर रिपोर्ट लिखानी थी। लेकिन वहाँ के जो कट्टरपंथी लोग हैं, असली मोटो उनका क्या है, ये सिर्फ अफवाह फैलाई गई थी। और असली जो इनका मोटो है वो ये है कि यहाँ से पूर्ण रूप से हिंदुओं का सफाया किया जाए। कहाँ 23% थे, आज 2-3% रह गए हैं, तो ये 2-3% भी ख़त्म हो जाए। ये सिर्फ एक षड्यंत्र के थ्रू किया जाता है, टारगेट करके किया जाता है। जैसे कश्मीर में किया गया, जैसे पश्चिम बंगाल में किया गया, और बांग्लादेश में तो ये कोई पहली खबर नहीं, इससे पहले कितनी बार हो चुका है। एक मॉब बनती है और बोलते हैं कि हमारा कुरान का जो है अपमान कर दिया है,
और फिर एक भीड़ आती है, वो भीड़ भी आम जनता होती है, वो लोगों के घर जला देती है, मंदिर तोड़ देती है, हिंदुओं को मार देती है। अब रही बात हिंदुओं की, तो हिंदुओं में 60 से 70% आबादी ऐसी है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको तो फ़र्क तब पड़ता है जब उनके ऊपर बीतती है, वरना तो ये सोचते हैं कि अरे हमारे साथ थोड़ी होगा। अब ये उनकी अज्ञानता कह लो या मूर्खता कह लो, या फिर उनको इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो अभी भी एक भुलावे में जी रहे हैं कि भैया भाईचारा है, गंगा जमुना तहजीब है, उसी में जी रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं कि जब इन लोगों की संख्या 5-7% से ज़्यादा हो जाती है ना, तो ये भाईचारा नहीं निभाते हैं, फिर भाई ये बन जाते हैं और चारा हम जैसे लोग बनते हैं। और आप, मैं कह रहा हूँ कि भारत छोड़ो, आप किसी भी दुनिया के किसी भी देश में देख लो, जर्मनी में देख लो, फ्रांस में देख लो, स्वीडन में देख लो, नॉर्वे में देख लो, तो ये ना अब सोचने वाली ही बात है। ये सब हिंदुओं को सोचने वाली बात है, ये सरकार को सोचने वाली बात है, या ये जो दुनिया का ठेकेदार यूएन बना बैठा है उसको सोचने वाली बात है। बाकी रही बात भाईचारे की, तो सेकुलर बनो और भाईचारा निभाओ, और ऐसी ही घटना आप लोगों के साथ भी होती रहेंगी, जैसी अभी ये वीडियो में होती आई हैं और होती रहेंगी।